नमस्कार। पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बेटा हमारा आज है व्यंजन। वर्ण विचार में व्यंजन, स्वर हमारे हो चुके। अब व्यंजन जो है, व्यंजन होते क्या हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जिन वर्णों को स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे कहते हैं व्यंजन। व्यंजन में किसकी सहायता की जरूरत पड़ती है? स्वर की, यानी कि वर्णों की। अब स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। हमें बोलने के लिए किसकी सहायता पड़ती है? स्वर की। तो इनकी सहायता से हम जो बोलते हैं वो कहलाते हैं व्यंजन। अब जो व्यंजन है, अब आप देखोगे कि व्यंजन के भेद, व्यंजन होते क्या, इनके कितने भेद हैं? तो बेटा व्यंजन के होते 4 भेद। एक स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अब देखो बेटा, जो स्पर्श व्यंजन है, अब व्यंजनों के हमने 4 भेद तो मान लिए। 4 भेद कौन कौन से? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। अब बेटा हमें देखना है कि स्पर्श व्यंजन होते क्या है। स्पर्श से पता चलता है, स्पर्श का मतलब टच करना, स्पर्श करना। अब देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में जो जिह्वा है मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई उसे आगे बढ़ते उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। जो जिह्वा है ना, जो हमारी जीभ है, वो मुख के दांतों को, मसूड़े को, इन सब को टच करती हुई निकलती है, स्पर्श करती रहती है, वो होते हैं व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श करना, छूना, टच करना। तो जीभ हमारी है, वो मुख के हर भाग को टच करती रहती है। अब ये स्पर्श व्यंजन है, इसे 5 वर्ग होते हैं इन स्पर्श व्यंजन के। देखो बेटा, जैसे का वर्ग है, का हमारा कंठ से का जो है, का वर्ग में इसमें क, ख, ग, घ, ण, ये क्या आते हैं? ये हो गए कंठ। कंठ तो मैं आपको आगे के लिए समझा रही हूं वैसे, कि का वर्ग में क्या होता है? का से ह तक, क, ख, ग, घ, ण। अब चा वर्ग में च, छ, ज, झ, ण। टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। ता वर्ग में, अब देखो दांतों से, त, थ, द, ध, न। और इसी तरह से पा वर्ग में होठों से पा, फा, ब, भ, म। ओष्ठ, देखो पा फा बोलकर देखो, तो मेरे साथ साथ देखो, सोचो, बोलो का वर्ग को, बोलो क, ख, ग, घ, ण। तो क्या है? ये कंठ से बोला जा रहा है। तालव्य में च, छ, ज, झ, ण, तालव्य से लगता हुआ है। अब टा, ट, ठ, ड, ढ, ण, मूर्धन्य। और बेटा ता वर्ग में त, थ, द, ध, न। अब देखो दांतों से टच कर रही है जीभ, इसमें ओष्ठ, यानी प, फ, ब, भ, म, ये सब ओष्ठ है। अब वैसे तो कहने के लिए हम कह देते हैं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। ये जो मैंने बोले हैं 5, 5, 10, 15, 20, 25, तो बेटा 5 5 बोले हैं ना मैंने, पांचों वर्ग के, तो बेटा ये हुए 25। अब इसमें इसके साथ साथ 2 आ जाते हैं इसमें, 4 हुए अंतस्थ। स्पर्श व्यंजन में, व्यंजनों में 2 4 आ जाते हैं अंतस्थ। अब इसमें 4 प्लस करो ऊष्म, और 4 प्लस करो संयुक्त व्यंजन, और 4 प्लस करो द्वित व्यंजन। तो बेटा इनकी कुल संख्या हुई 39। देखो 25 और 4 29, 29, 29 और 4 33, 33 और 4 37, 37 और 2 39।
तो इनकी कुल संख्या है 39। हम कह देते हैं कि व्यंजन होते हैं 25, है ना, लेकिन हम अंतस्थ को नहीं जोड़ते, मूर्धन्य इसको अंतस्थ को नहीं जोड़ते, ऊष्म को नहीं जोड़ते, संयुक्त को नहीं जोड़ते, जबकि ये इसी में इसके 4 भागों में ये आते हैं। तो स्पर्श व्यंजन के स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त और द्वित्व। अब देखो इसमें जो कुल संख्या 39 बताई है, अब मैं आपको बता रही हूँ अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? इसमें जो जिह्वा है, हमारी जीभ किसी को भी टच नहीं करती है। कैसे? य, र, ल, व। इसमें जिह्वा मुख के किसी भी भाग को इस पूर्ण स्पर्श नहीं करती है। जो जीभ है टच थोड़ा थोड़ा करते, पूरा स्पर्श नहीं करती। कैसे? बोल के देखो, य, र, ल, व। कहीं भी पूर्ण रूप से दबाव नहीं डालती अंतस्थ में, बल्कि मुख के किसी भी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है, टच करती हुई जाती है हल्का हल्का, किसी के ऊपर पूर्ण दबाव नहीं डालती है। ठीक है बेटा। अब देखो तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? श, श, स, ह। इनके बोलने में जो हवा है मुख के भागों को इस पर जब निकलती है तो वो गर्म कर देती है, ऊष्म कर देती है। वो होते हैं ऊष्म व्यंजन। बोल करके देखो, ऊष्म व्यंजन में शा, शा, शा है शा शलगम वाला, शा, शा षटकोण, सा सपेरा, हा हल। तो श, श, स, ह। इनके बोलने में हवा मुख के भाग से जब निकलती है तो वो गर्म कर देती है। गर्म करना, गर्म हवा आना, उसको टच करना, वो होता है स्पर्श, वो ऊष्म व्यंजन। ऊष्म यानी गर्म। ठीक है। अब आगे चलो, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ, जोड़ने वाला। अब देखो क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, क्या है ये? हिंदी में प्रमुख संयुक्त व्यंजन हैं। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे? हम बस केवल एक ही व्यंजन को दूसरे शब्दों के साथ जोड़ेंगे। अब जो एक व्यंजन है ये क्ष, क्ष कैसे बनेगा? क जमा श जमा अ, क जमा श जमा अ, तो क्या बन जाएगा? अक्ष यानी अक्षत्रिय। इसके आधार इन व्यंजनों को जोड़ करके हम पूर्ण शब्द बना सकते हैं। कैसे? क जमा श जमा अ, क्या बन गया? अक्षत्रिय। क्षमा, हम कुछ भी बना सकते हैं। इसी तरह से त्र, त जमा र जमा अ, तो क्या हुआ? त जमा र जमा अ, तो हम क्या करेंगे? त्रिनेत्र, त्रिफला, हम कुछ भी इसका शब्द त्रा के आधार पर बना सकते हैं। इसके बाद ज्ञ, ज्ञ में क्या? ज जमा ङ जमा अ, ये क्या बन गया? ज्ञा यानी ज्ञानी, ज्ञाता। ठीक है। इसी तरह से श्र में श जमा र जमा अ, ये क्या बन गया? श्र, श्रवण, है ना। तो बेटा ये जो शब्द हैं ये है संयुक्त व्यंजन। हम क्या करते हैं? व्यंजनों को जोड़ करके ऐसे क्ष, ज्ञ, त्र और श्र, ये 4 होते हैं। ठीक है। इसके बाद चलेंगे, फिर आगे के रह गए 2, ये द्वित्व व्यंजन। जो द्वित्व व्यंजन होते हैं, जो व्यंजन 2 समान व्यंजनों से के संयोग से बनते हैं। 2 समान व्यंजन, एक हमने आधा व्यंजन ले लिया, एक हमने पूरा व्यंजन ले लिया। अब देखो, आधा दा प्लस पूरा दा, तो क्या बन गया? गद्दा। हम क्या करेंगे? आधा दा प्लस पूरा दा, भद्दा, है ना। तो हमें तो ये क्या, ये 2 दा एक साथ जोड़ने हैं, तो ये बन गया गद्दा। भा जोड़ेंगे भद्दा। इसी तरह से
आधा माँ और पूरा माँ, इन्हें जोड़े तो हम इसे क्या बना सकते हैं, अम्मा। ठीक है, तो बेटा इससे हमने दो समान व्यंजनों के संयोग से हम शब्द बना सकते हैं। तो बेटा अब हुआ देखो व्यंजन, व्यंजन की परिभाषा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब व्यंजनों के भेद, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। अब जो स्पर्श व्यंजन है ये 25 माने गए हैं, लेकिन साथ साथ इसमें कितने, 4 अंतस्थ हैं, 4 ऊष्म है, 4 संयुक्त व्यंजन है और 2 हैं इसमें द्वित्व व्यंजन। तो बेटा टोटल मिलाकर के हो गए 39। अब देखो अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये है अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह, ये है ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये है संयुक्त व्यंजन, ये भी 4 हैं। और बेटा द्वित्व व्यंजन जो हैं ये 2 व्यंजन समान होते हैं, एक आधा होता है और एक पूर्ण लगा करके हम शब्द बना लेते हैं। तो मेरे विचार से आपको ये वीडियो आज की क्लास पसंद आई होगी। कल फिर क्लास लेती हूँ, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।